अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों, दीनी भाइयों, पर्दे में बैठकर सुन रही दीनी माँ बहनें, मौत ये ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह का भी इनकार किया है, लेकिन अल्लाह के मुनकिर भी मौत के मुकिर हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि मौत को मानते हो कि नहीं, उन कहेंगे कि मानते हैं, छुटकारा नहीं है। बहुत से न मानने वाले मौत से दो चार हो गए और दुनिया से खत्म हो गए। जिस जिंदगी को इंसान बहुत तवील समझता है, वो जिंदगी असल में बहुत मुख्तसर है। कितनी मुख्तसर? जरा उसको समझाता हूं। जब कोई बच्चा मुसलमान घराने में पैदा होता है, तो भाई वो दुनिया में जो एंट्री लेता है, वो एंट्री पर उसके कान में क्या आवाज पड़नी चाहिए?
कि ये बच्चा दीन वाला बन जाए, ईमान वाला बन जाए, और बड़े होकर इसको बावर हो जाए कि ये मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। उसके लिए सुनहरी इस्लामी तालीम है। ये जो ब्यूटीफुल दीन अल्लाह ने दिया है, उसमें जिंदगी का कोई शोबा और कोई डिपार्टमेंट तालीमात से अधूरा नहीं रहा है। पैदाइश अहम मरहला है, उस वक्त क्या हो, मौत भी अहम मरहला है, मौत के वक्त क्या हो और मौत के बाद क्या हो। कोई मुसलमान किसी पॉइंट पर यह नहीं कह सकता कि हमको यह तालीम नहीं दी गई। बाल कैसे काटे जाएंगे उसकी भी तालीम है। नाखून कैसे काटे जाएं उसका भी मसनून तरीका है। गुस्ल कैसे किया जाए उसका भी मसनून तरीका है। वुजू कैसे किया जाए उसका भी मसनून तरीका है। लिबास कैसा पहना जाए उसका भी मसनून तरीका है। खाया कैसे जाए, सोया कैसे जाए, चला कैसे जाए, गुफ्तगू कैसे की जाए। हदीस की किताबें उठाकर देखिए, सब तालीमात दी हैं हुजूर। सरकार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कामिल है, कामिल तरीन मुअल्लिम है। और ऐलान फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। किस बात का मुअल्लिम? फरमाया अखलाक का मुअल्लिम। अखलाक किसको कहते हैं? जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे लाइफ को यूटिलाइज करना चाहिए, उसका तरीका इस्लाम ने बताया। रात कैसी हो, दिन कैसा हो, सुबह कैसी गुजरे, दोपहर कैसी गुजरे, इबादत कैसी हो, आदत कैसी हो, ये सब चीजों को इंक्लूड जब कर दिया जाएगा तो अखलाक बन जाएंगे, कैरेक्टर बन जाएगा इंसान। आज हमारे देश में जो सियासत है और नफरत की सियासत, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, ये लोग नफरत सिखाते। वरना देश में हम गैरों के साथ, दूसरे हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और रहते थे और आइंदा भी रहना पड़ेगा। अभी जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसा नहीं कहते कि तुम नमाज मत पढ़ो, वो ये नहीं कहते कि आप रोजा मत रखो, वो कहते रोजा भी रखो, नमाज भी पढ़ो, कुरान भी रखो, तिलावत भी करो, लेकिन तुम्हारी संस्कृति हिंदू होनी चाहिए। आप होली भी मनाएं, आप दिवाली भी मनाएं, आप धोती भी पहने। आपने देखा होगा कि अब लड़कियां जो पैजामा पहनती है वो धोती नुमा होता है। तो इस वक्त जो है पॉलिटिक्स ये है कि हमारी तहजीब हिंदुआना हो जाए, चाहे हम मुसलमान रहे नाम के। तहजीब को इस्लामी रखना और इस्लामी कल्चर पर अपने आप को बरकरार रखना इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम और हमारी औलाद
इस्लामी संस्कृति और इस्लामी कल्चर को न छोड़ें, न दाढ़ी छोड़ें, न टोपी छोड़ें। ये चाहते हैं कि ये सब छोड़ दें, और हमको ये नहीं छोड़ना है। मैं तो कहा करता हूं कि इस देश में हम इस तरह से रहना चाहते हैं कि अगर गर्दन पर मसाह करने को कोई लीडर ना कहेगा तो हम गर्दन कटवा तो सकते हैं, गर्दन का मसा छोड़ नहीं सकते। इतना दीन पर जमकर अगर हम रहेंगे तो ये दीन के साथ देश में हमारी सलामती रहेगी, वरना धीरे धीरे कलमा भी हमारा छोड़ा दिया जाएगा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि ये जो बेहतरीन, याद रखो कि ये दीन आसान तरीन है और बेहतरीन है और हसीन तरीन है, ब्यूटीफुल दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ग्रांटेड। ये सब खूबियां इसमें हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कई खूबियां और कई कमालात जमा है। आप अजवदुन नास भी हैं, लोगों में सबसे ज्यादा सखी भी हैं। अशजाउन नास, आप लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर भी हैं। अहसनुन नास, लोगों में सबसे ज्यादा हसीन भी हैं। सब खूबियां अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जमा फरमा दी। इस तरह ये दीन ऐसा है कि इसमें हुस्न भी जमा है, कमाल भी है, जमाल भी। तो बेस्ट वे आने वाले नए बच्चे के लिए क्या, कोई दुनिया का गाना सुनाया जाए, कोई धुन सुनाई जाए मोहम्मद रफी? नहीं, हमको हमारे बच्चे को डांसर नहीं बनाना है, नचनिया नहीं बनाना है। मुसलमान माँ बाप की तमन्ना होगी कि हमें अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है। जब यह तय हुआ कि हमें अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है तो इस्लाम को इसके अंदर डालना पड़ेगा, पेवस करना पड़ेगा। अनजाने तरीके पर, बच्चा नहीं जानता, लेकिन हमको उसके हार्ट के अंदर इस्लाम का प्लेसमेंट करना पड़ेगा। वो प्लेसमेंट कैसे होगा? माँ बाप ने बरसों तक अजान सुनी है, इकामत सुनी है, नमाजें पढ़ी है, नमाजें देखी हैं। नमाज मुसलमान की जिंदगी पर 24 घंटा और पूरी जिंदगी हावी। हमारी पूरी जिंदगी नमाज से घिरी हुई है। इबादत में इंतहाई जामे दर्जे की अगर कोई इबादत हो तो वो नमाज है। इस बिना पर तरीका यह बताया कि बच्चे के दाएं कान में अजान कही जाए। अरे भाई, बच्चे को नमाज तो पढ़नी नहीं। जब बच्चे को नमाज भी नहीं पढ़नी है, वुजू भी नहीं करना है, तो इसको अजान कहने से क्या फायदा? अब साइंटिस्ट भी कहते हैं कि बच्चा बचपन में जो कुछ सुनता है
वो उसके दिल और दिमाग के ऊपर नोट हो जाता है, नक्श हो जाता है, और बड़े होने के बाद उसी का रिप्ले होगा। बड़ा होगा तो फिर उसी का रिप्ले आएगा। उसी का कॉन्फ्लिक्शन आएगा। अब हम लोग अजान के बारे में मालूम नहीं क्या समझते हैं। मुअज्जिन को तो हम कोई दर्जा देते नहीं। उलमा फरमाते हैं कि जिस दिन उम्मत मुअज्जिनीन और उलमा की कदर करने वाली बनेगी तो अल्लाह पूरी दुनिया से इस उम्मत की कदर करवाएगा। मुअज्जिन इज नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन। मुअज्जिन कोई हल्का फुल्का बेकार इंसान नहीं है। यह बात अलग है कि हम बेकार को मुअज्जिन बनाते हैं। रिटायर हो गया, किसी काम का ना रहा तो मुअज्जिन बन। अजान तो मस्जिद में ऐसी शान की होनी चाहिए कि चलता हुआ रुक जाए और कल ना पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसी अजान होनी चाहिए। ना ऐसी अजान हो कि सुनते ही अटैक आ जाए। सूरत में एक मुअज्जिन थे। लोग मिठाइयां लेकर उनके पास गए, हजरत अगर आप यहां से रवाना होते हो तो ये मिठाइयां हाजिर है। मेरी अजान में खराबी क्या है? कहा खराबी कुछ भी नहीं है, अटैक आते आते बच जाता है। तो अजान शानदार होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। हरम की अजानें नहीं सुनी आपने? चलता आदमी रुक जाता, गौर से सुनता। कितनों ने दुनिया में अजान सुनकर ईमान कबूल किया है। हदीस शरीफ में फरमाया कि लोगों को अजान कहने की फजीलत अगर मालूम हो जाए तो लोग एक दूसरे पर चढ़ दौड़ेंगे। वो कहेगा मैं अजान दूं, वो कहेगा मैं अजान दूं, लेकिन अज्र हमारी निगाहों से ओझले। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा कितना ऊंचा है। सरकार फरमाते थे कि ये दोनों मेरे दुनिया के बेहतरीन फूल हैं और प्यार करते थे हुजूर, चाहते थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहहू ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि हसन और हुसैन को मस्जिद नबवी शरीफ का मुअज्जिन बना दूं। क्या भाई हम में से कोई अपने बच्चे को मस्जिद का मुअज्जिन बनाना चाहेगा? इमाम की तनख्वाह 10,000 और मुअज्जिन की तनख्वाह 5,000। कौन मुअज्जिन बनेगा? आपको बेहतरीन अजान देने वाला और सही अजान देने वाला खुश इल्हान मुअज्जिन चाहिए तो कम से कम 50,000 रुपया दो। तो वो ऐसी अजान गुनगुनाएगा कि लोग आश आश करते रह जाएंगे। और ये मतलूब है। लेकिन दीन हमारी जिंदगी में नहीं है। मौलाना भी यही बात कह रहे थे। अगर हमको दीन की कदर होती तो दीनदारों की भी कदर होती, मुअज्जिन की कदर होती, मस्जिद की कदर होती, इमाम की कदर होती। मुतवल्ली तो एक और चीज है, अलग चीज है।
सब मस्जिद से कनेक्टेड जो लोग हैं वो मुअज्जिन है और इमाम है। ट्रस्टी ने मुझे पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा तू जाजरू के नल अगर टपकते हो तो उसको ठीक करवा, तेरा काम यही है। टॉयलेट बाथरूम ठीक है कि नहीं ये देखने का काम मुतवल्ली का है, और नमाज सही हो रही है कि नहीं ये काम देखने का इमाम का। अजान वक्त पर हो रही है कि नहीं ये मुअज्जिन का काम। कितने अंग्रेजों ने ईमान कबूल किया सिर्फ अजान सुनकर के। जब अजान ईशान किया तो नमाज क्या हो। उम्मत के कितने अफराद ऐसे हैं मैं बताऊं आपको जिनको अजान के बाद की दुआ याद नहीं है कि नहीं? मजमा बताए मुझे, है कि नहीं ये बात जो मैं कह रहा हूं हकीकत है कि नहीं? कि कितने लोगों को अजान के बाद की दुआ याद होगी? ये तो मैंने बड़ी बात कह दी आपसे। एक बड़ा मजमा उम्मत मुस्लिमा का वो है जिसको अजान याद नहीं। इसकी दलील क्या है कि अजान याद नहीं? बच्चा पैदा होगा तो मुअज्जिन को ढूंढता, मौलवी को ढूंढता, मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ो, मेरे बच्चे के कान में इकामत कहो। अरे बाप हो के शर्म आनी चाहिए कि अजान भी नहीं कह सकते, उसमें भी मोहताज हो गया तू। दोस्तों अजाने याद कर लो, अजान के बाद की दुआएं याद कर लो। हुजूर ने फरमाया अजान के बाद की जो दुआ अजानों के बाद पढ़ेगा क़यामत के दिन उसको मेरी सिफारिश हासिल रहेगी, सरकार की सिफारिश का मुस्तहिक हो जाएगा। मैं तो एक और चीज बताना चाहता था कि अजान मामूली चीज नहीं है। तबलीग के सिलसिले में सबसे बड़ा मुबल्लिग अगर कोई है तो मुअज्जिन है। इससे अच्छी तबलीग कोई नहीं कर सकता है। भाई मुसलमान दीन की तबलीग करेगा क्या करेगा? क्या करेगा? लोगों को क्या कहेगा? लोगों को यह कहेगा ना कि अल्लाह बड़ा है। ये जिन चीजों को तुम लेके बैठे हो ये बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, ये कहोगे तो मुअज्जिन वही तो कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, इससे बड़ा कोई नहीं। तो ये बताओ कि सबसे बड़ा जो हो वो इबादत के लायक वो है या उसके अलावा कोई है? जो सबसे बड़ा है वो इबादत के लायक है। अब सर बड़ा है तो सबसे बड़े के सामने सर झुकेगा, सजदा उसी के सामने करेंगे। और अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की अजमत एक दफा नहीं 6 मरतबा बयान, ताकि दिल की गहराइयों में अल्लाह की अजमत और किबरियाई और ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैठ जाए। फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की किबरियाई और अजमत है। अब दूसरा नंबर आया कि जब बड़ा वो है, इबादत के लायक वो है, तो उसकी वहदानियत की शहादत देगा कि नहीं? फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा इलाह बनने के, माबूद बनने के काबिल कोई नहीं, लायक कोई नहीं। और ये बात बताई आकाए नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इकरार तौहीद के बाद इकरार रिसालत जरूरी।
इसलिए फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अरे मौज़िन, अल्लाह की गवाही भी दिलवा दी तूने, रसूल की रिसालत भी मनवा दी तूने, अल्लाह की अज़मत और किब्रियाई का गीत भी गा लिया, तो चाहता क्या है तू ये तो बता दे। तो मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस्सलाह, मैं ये चाहता हूं कि तुम उसके दरबार में आकर सजदा रेज़ हो जाओ। अरे दफ्तर में बैठ के लाखों रुपया कमा रहा हूं, तिजारत में लाखों रुपया कमा रहा हूं, तू कहता है मस्जिद आ जाओ, कितना बड़ा मेरा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ने मुअज्जिन से कहलवाया नुकसान नहीं होगा, छोड़ के देख लाख रुपया तो खुदा तुझे 2 लाख दे देगा। हय्या अलल फलाह। सब कामयाबियां, सब नफे जो तू तलाश करता है, दुनिया में चक्कर काटता है, धक्के खाता है, कुछ नहीं मिलेगा और एक सजदे में सब मिल जाएगा। सजदे के लिए बुला रहे, बंदगी के लिए बुला रहे। सजदा बंदगी की अलामत है। Nobody can prostrate to anybody except Almighty Allah subhanahu wa ta'ala all the time. फिर एक बार अल्लाह की अजमत याद दिलाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आइए दुआ बता रहे हैं। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावति ताम्मा, और दावत ताम्मा और कंप्लीट मैसेज ऑफ अल्लाह के अता करने वाले रब, वस्सलातिल काइमा। इससे पता चला कि अजान इस्लाम की कंप्लीट दावत है। अजान दे दी तो आपने इस्लाम की दावत दे दी, और देशवासियों का कोई नुकसान नहीं। अजान से शांति आएगी, अमन आएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह राजी होंगे, बारिशें बरसेगी, अल्लाह अमन व अमान अता फरमाएंगे। सजदों से अल्लाह खुश होंगे तो खेतियां लहलहाएंगी, सजदों से अल्लाह खुश होंगे तो तुम्हारे जेब भर जाएंगे, सजदों से अल्लाह खुश होंगे तो माँ की कूक भर जाएगी, और सजदों से अल्लाह खुश होंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुनिया के बेड़े भी पार कर देंगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। उसने आके कहा हजरत मेरे यहां औलाद नहीं, तो आप कुछ वजीफा तजवीज कीजिए। भाइयों, कुरानी वजीफे से अच्छा कोई बुजुर्ग का वजीफा नहीं हो सकता। मेरे यहां खानका में पहले तफसीर कुरान होती है, और तफसीर कुरान के बाद जिक्र होता है, और उसके बाद मुराकबा होता है। ये तरतीब है। तो एक साहब ने एतराज किया। एतराज करने वालों का तो कुछ काम होता नहीं, ये क्यों वो क्यों, ये क्यों वो क्यों, करना तो कुछ है नहीं। कि भाई बुजुर्गों के यहां तो कुछ जो है इस्लाही किताबें पढ़ी जाती है, आप वो नहीं पढ़ते, तो कैसी खानका है तुम्हारी। मैंने उनको जवाब दिया कि
पूरी आलम की हिदायत और इस्लाह के लिए तो अल्लाह ने कुरान उतारा, इससे बड़ी कोई किताब हो तो बताओ मुझे। बुजुर्गों की अगर किताब रही भी ना तो बात लाएंगे कहां से? कुरान से लाएंगे, हदीस से लाएंगे। तो मैं सीधा कुरान आपको सुना रहा हूं। इससे बढ़कर और क्या इस्लाह की चीज हो सकती है बताइए? मुशरिकीन मक्का की इस्लाह, जो कट्टर दर्जे के दुश्मन थे, उनकी इस्लाह कुरान से। पूरे आलम की इस्लाह कुरान से होगी। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको वजीफा बताया कि इस्तिग़फार कर। उसने कहा इस्तिग़फार तो मैं बरसों से कर रहा। अरे भाई, कोई अल्लाह वाला बताए फिर करना और बगैर बताए अनऑफिशियल करना, दोनों में फर्क है। लंगर डाल के लाइट लेना अनऑफिशियल है, मीटर के जरिए से लाइट लेना ऑफिशियल है। लंगर डाल के लाइट लिया, हर वक्त चोरी का खतरा। ऑफिशियल लिया, भाई चेक करो कितना हमारा मीटर होता है, देख लो। बुजुर्ग फरमाए तो ऑफिशियल जिक्र है, अपनी तरफ से करे तो लंगर वाला जिक्र। हजरत ने फरमाया कि इस्तिग़फार करो। जब ये कहा कि इस्तिग़फार करो तो उसने कहा हजरत इस्तिग़फार करने से औलाद मिलेगी मुझे? इस्तिग़फार तो आदमी अपने गुनाहों की माफियों के लिए मांगता है। अस्तग़फिरुल्लाह के माने अल्लाह मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूं। ये तो हर वक्त करना है मुसलमान को, रोजाना 300 मरतबा तो कम से कम इस्तिग़फार करना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मासूम है, लेकिन दिन में अक्सर हुजूर इस्तिग़फार करते रहते हैं। नबी का कोई गुनाह है क्या? छोटा बड़ा कोई गुनाह नहीं नबी का, फिर इस्तिग़फार करते हैं। और हमारे पास गुनाहों का बंडल है, लेकिन हम इस्तिग़फार नहीं। हम समझते हैं कि 2 रकात जो पढ़ी है नफिल हमने, वो सीधी हमको जिब्रील अलैहिस्सलाम के पड़ोस में खड़ा कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है। कौन सी बात पर हमारी पकड़ हो जाए कह नहीं सकते। छोटी सी बात पर पकड़ हो सकती है अल्लाह के यहां। हम क्या समझते हैं? एक बुजुर्ग का इंतकाल हो रहा था। लोगों ने पूछा हजरत अल्लाह ताला पूछेंगे क्या लेके आए, क्या जवाब देंगे? कहा तौहीद के अलावा मेरे पास है क्या? रात दिन तौहीद की दावत दी, तौहीद का काम किया, अल्लाह अल्लाह किया, तो तौहीद ही तो है। और क्या है मेरे पास इसके अलावा? वो पेश कर दूंगा, काम हो गया मेरे। अल्लाह को तौहीद के अलावा चाहिए भी क्या बंदों के पास? वही मांगे। वहां पहुंचे, बंदे क्या लेके आए? कब तौहीद लेके आए। रात दिन तेरे सामने इबादत गिड़गिड़ाना, आहुजारी करना मेरा यही काम था। अच्छा ये काम था, बहुत इबादतें लेके आए हो, क्या चाहते हो? का जन्नत। ठहर जाओ, फरिश्ते इधर आओ। इन साहब से पूछो कि तौहीद का क्या मतलब बताया कि तौहीद का मतलब यह है कि सब करने वाली जात, नफा नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह की। अल्लाह के अलावा कोई नफा नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा ये अकीदा था तुम्हारा? का ये अकीदा। अच्छा एक बात बताओ, एक रात तुम्हारे मुरीद ने तुमको दूध पिलाया था, रात को तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, तुम मुरीद पर गुस्से हुए कि तूने कैसा दूध पिलाया कि मेरे पेट में दर्द हुआ। क्या दूध में ताकत है कि किसी के पेट में दर्द पैदा करे? किसी मुरीद के अंदर ताकत है कि किसी शेख के पेट में दर्द पैदा करे? ये सब ताकत तो अल्लाह की है। अल्लाह चाहता है तो दर्द देता, अल्लाह चाहता है तो दर्द लेता। ये तुम्हारा अल्लाह पे भरोसा था कि दूध पे भरोसा था? बताओ अब क्या लेके आए हो? तो खाली हाथ થઈ ગયા, ખોખલા થઈ ગયા, હું બોલવાના? ચાલો હવે કા જવું છે તમને? જન્નતમાં જવું છે? ચાલો લાવો।
વીઝા લાવો, જન્નતના વીઝા છે નથી. लेकिन अल्लाह मेरे को तो जन्नत में जाना, जिद पकड़ ली. ठीक. एक दिन कुत्ते का बच्चा सर्दी के अंदर ठीठर रहा था, जख्मी हो गया था. तुमने मुरीदों को कहा, उन्होंने नहीं उठाया. तुमने गोद में उठाया, मरहम लगाया, उसे सुलाया, दूध पिलाया. अल्लाह को तुम्हारी जानवर के साथ ज्यादा पसंद आई, इस पर तुम्हें जन्नत में जगह दी. जन्नत मिली तो यूं मिली. इससे नतीजा क्या निकला वो जानते हो? नतीजा ये निकला कि कोई अच्छा अमल जो अल्लाह को पसंद आए, छोटा समझकर छोड़ो मत, और कोई अल्लाह को नाराज करने वाला काम छोटा समझकर करो मत. नोट कर रहे हैं मेरी बात? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस व्हाट आई वांट टू गिव यू. कहा भाई इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह औलाद देंगे. कहो उस जमाने के लोग ऐसे नहीं थे जैसे कि आज बापुओं के पास जाने वाले. उसने कहा लींबू मंगाओ तो लींबू ले आया, मिर्ची मंगाओ तो मिर्ची ले आया, नारियल मंगाया तो नारियल ले आए, लाल कपड़ा मंगाया तो वो ले आए, हरा कपड़ा मंगाया तो वो, खीलियां मंगाया तो वो ले आए. लाल मिर्चियों से और लींबू से कुछ होता नहीं है. जो होता है अल्लाह से होता है. ऐसे लोगों के लींबू चलते तो बेचारा कोई दुनिया में जिंदा नहीं रहता, सब खत्म हो गए. ये उसके ऊपर लींबू डालेगा, वो इसके ऊपर मिर्ची डालेगा, दोनों मर जाएंगे तो रहेगा कौन दुनिया में? भाई अल्लाह की जात पे भरोसा सीखो, कुरान पढ़ो. बेहतर मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी हाफिज़े कुरान को तावीज नहीं देते थे कि जब पूरा कुरान तेरे सीने में अल्लाह ने रख दिया, लिखने वाला अगर तावीज लिखेगा तो अल्लाह का नाम लिखेगा, वो तो तेरे दिल में लिखा हुआ है, उसको पढ़ना. हम लोग तावीज के जोर से पैदा होना चाहते हैं और तावीज के जोर से मरना चाहते हैं. अब ये साहब जो इलाज लेने आए थे, जिनको इस्तिग़फ़ार बताया, उन्होंने कहा मुझे कुरान से दलील दीजिए. कुरान से दलील दो कि इस्तिग़फ़ार से औलाद होती. मौलवी भी चक्कर खा जाए. बापू तो बेचारा किसी काम का जो नहीं होता वो बापू होता है. कोई धंधा ना हो, आपके पास कोई कैपिटल, कोई मूड़ी ना हो, तो बगैर मूड़ी का धंधा बापू बन जाओ. लेना ही लेना है, देना कुछ भी नहीं है. कागज के टुकड़े देना है. कहा मैं कुछ नहीं लेता, मैं तो खाली कस्तूरी 1 तोला लेता हूं. मैंने कहा वो कितने की आएगी? तो 40,000 की आएगी खाली. मैं लेता कहां हूं? तो अल्लाह के लिए काम करता. 40,000 की तस्तूरी मंगाई. वो गरीब आए मेरे पास कि मौल साहब आ 40,000 નો નુસ્ખો લખી આપો, નહીં કે પછી એમાં તાવીજ લખવાનો છું, તો મને મારી પાસે તો ખાવાના પૈસા નહીં મળે. તાવીજ આટલો આ 40,000 ની કાંથી લાવવા? મેં કહું તને લખી આપું, તું જા, આ મફતમાં તારો ઇલાજ થઈ જાય, તને કસ્તૂરી લાવવાની કોઈ જરૂરત નથી. हकीम चीची साहब को लिख दिया. हमारे अब्दुल हकीम साहब बड़े बुजुर्ग आदमी, 3 महीने के रोजे रखते थे. रजब, शाबान और रमजान 28 साल तक उन्होंने 3 महीने के रोजे रखे. उनको लिख दिया कि ये गरीब आया है, किसी जगह फंस गया था, हजरत इसकी नब्ज देख लीजिए, इलाज के 8 दिन में अच्छा हो गया. बीमारी थी उसको, कोई बाहर का असर नहीं था ना अंदर का असर था, उसको तो बीमारी थी. हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानते हैं? 130 सहाबे किराम से मुलाकातें हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह, और मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, और बहुत बड़े सूफी भी हैं. जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा आज फिक्र आखिरत चली गई. कभी हंसे नहीं, हमेशा रोते रहते थे. मुझे मेरे अंजाम का पता नहीं, मैं क्या हंसूंगा.
हम जो हंसते हैं उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत यह है कि अल्लाह वाले रात को रोते हैं तो दिन को हम हंसते हैं। न उन्होंने रोया होता न हम हंसे होते। ये दिन को स्मूथली हम जो कमा रहे हैं ना, वो रात को जो दामन फैला के गिड़गिड़ाने वाले गिड़गिड़ाए थे ना, उसकी वजह से हमारे दामन के अंदर पैसा अल्लाह डालता। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार के फायदे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम से फरमाया, फस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, रो, इस्तिग़फ़ार करो गुनाहों की और शिर्क की माफी मांगो, बड़ा मग़फ़िरत फरमाने वाला है। आगे, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। तुम्हारे इस्तिग़फ़ार के नतीजे में अल्लाह मेघ बरसाएगा, बारिशें बरसाएगा। लो, इस्तिग़फ़ार पर बारिश बरसती है। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम अन्हारा। और तुम्हारे लिए बागात सज जाएंगे और तुम्हें अल्लाह माल भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। और बागात भी देगा, नहरें भी देगा, और माल भी देगा, और औलाद। खाली इस्तिग़फ़ार पर इतना है तो नमाजों पे क्या देगा, अज़ानों पे क्या देगा, इबादत पर क्या देगा, कुरान पर क्या देगा। खाली एक इस्तिग़फ़ार पे इतना राजी होता। तो कान में यूं कहा कि एक कान में अजान कहो। बच्चा अगरचे बोलता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन इसकी हार्ड डिस्क जो है ना कंप्यूटर की, उसके अंदर अजान टैप हो रही है। कोई गंदा जुमला टैप होगा तो वो रिप्ले आएगा, अल्लाह की बड़ाई आएगी तो अल्लाह वाला बनेगा। और उसको थोड़े अरसे के बाद बावर होगा कि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ हूं जहां मुझे अजान सुननी है और नमाज पढ़नी है। नमाज मरकजी पॉइंट है। इतना सुन लिया आपने। अजान के बाद दूसरे कान में इकामत कही जाएगी, क्योंकि आजकल लोग कच्चे कान के पैदा हुए हैं, इसलिए इधर की अजान उधर से निकल न जाए, वो निकले उससे पहले इधर इकामत के जरिए से रास्ता बंद कर दो, सीधा दिल के अंदर उतर गई दिल के अंदर अजान और इकामत। अब फरमाया 7 साल का हो जाए तो बेटी नमाज पढ़ ले, बेटा नमाज पढ़ ले। 7 साल की उम्र में हदीस में फरमाया अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करो और 10 साल पर हल्का फूलहार करो, यानी मारो। बीवी को कभी फूलहार लोग करते, तो फरमाते हैं 7 साल पर। दूसरी कोई इबादत को नहीं कहा, लेकिन नमाज को कहा, क्योंकि नमाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इबादत। सो टू परफॉर्म नमाज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एडवाइज द चाइल्ड 10 इयर्स पर बहुत स्ट्रिक्टली नमाज के लिए कहा। आजकल हमारी औलाद जो है गैरों के स्कूलों में जाते हैं, आरतियां और मूर्तियां और जो है देवमालाई तालीम। क्या होगा नतीजा हमारे बच्चों का? कैसे रहेंगे ये मुसलमान? सोचो आप, अपनी स्कूलें बनाओ, कॉलेज बनाओ, कब बनाओगे? मदरसा और स्कूल साथ करो और तालीम बेहतरीन दुनिया की भी दो और दीन की भी दो।
अब खाली मदरसे से काम नहीं चलेगा, हमें स्कूल भी साथ लाना पड़ेगा। हमारा बच्चा दोनों एतबार से एजुकेटेड होना चाहिए। उसको एजुकेशन दो, इसको हाफिज भी बनाओ, इसको स्कॉलर भी बनाओ, इसको बीए भी कराओ, इसको बीकॉम भी कराओ, और इसको अल्लामा भी बनाओ। आने वाली दुनिया पढ़ी लिखी दुनिया होगी, तो आर्ग्यूमेंट करने के लिए हमारे पास कोई एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेटेड होगा तो आर्ग्यूमेंट कर सकेगा और दीन समझा सकेगा, नहीं होगा तो क्या करेगा। दीन के लिए पढ़ना है। मुझे मेरे बाप ने पढ़ा और यूं कहा कि तुझे दुनिया के नहीं पढ़ा रहा बल्कि दीन के लिए पढ़ा रहा, कि जरूरत पड़ने पर दीन की नशर इशात पूरे आलम के अंदर कर सके, पढ़े लिखों के अंदर भी कर सके, इसलिए सिखाया। बहरहाल अजान और इकामत होने के बाद नमाज में कितनी देर है, कितनी देर लगती है नमाज खड़ी होने में? इमाम के अल्लाहु अकबर कहने में कितनी मिनट लगती है? इमाम के अल्लाहु अकबर कहने में चंद लम्हे लगते हैं। यह है हमारी जिंदगी। ये क्या है? यह हमारी जिंदगी है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी को बहुत लंबा खींचा है। क्यों? तमन्नाओं का रबड़ हमारी जिंदगी को लंबा कर देता है। इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। अरे भाई, कभी ये भी सोच के मुझे मरना भी, मुझे इस दुनिया से जाना भी। आज हमारे दिल सख्त इसलिए हो गए कि हमारी तमन्नाएं बहुत बढ़ गई। फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। जब उनकी तमन्नाएं बढ़ गई तो उनके दिल सख्त हो गए। जब दिल सख्त हो गए तो अमाल से महरूम हो गए, आखिरत की फिक्र से बेखबर हो गए। पानी में बुलबुला उठता है कि नहीं? हुबाब जू उठता है कि नहीं? उसकी लाइफ का कोई भरोसा है? पानी में जो बुलबुला उठता है कितने सेकंड का होगा? कुछ अंदाजा है? कुछ भी नहीं। नो गारंटी ऑफ दैट। जब उसकी गारंटी नहीं है तो हमारी गारंटी कौन दे? हमारी लाइफ की गारंटी कौन दे? हमारा एक दोस्त बेचारा घड़ी खरीदने गया था, चाइना की घड़ियां वजन करके लाया। क्योंकि जिस दुकान पे गया था उसने कहा कितने किलो घड़ी चाहिए। मैं कहा भाई, घड़ी गिन के देते हैं कि वजन करके देते हैं? क्या हमारे वजन करके? कितने किलो घड़ी चाहिए? उसने घड़ी उठाई और कहा इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी ये है कि सुबह से शाम तक पहनने की, खराब हो जाओ तो 100 रुपये की दूसरे दिन नई खरीद लें। 100 रुपये में क्या खर्च होता है? आदमी ऐसे ही 100 रुपये तो खर्च करता है। फिर जरा हैवी वाली घड़ी ली, इसकी गारंटी कितनी? बेटा, तेरी जिंदगी की गारंटी नहीं है और मेरी जिंदगी की गारंटी नहीं, तो घड़ी की कैसे गारंटी? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया किसी भी वक्त मौत आएगी। औडिंगा लगा के नौजवान आराम से नुक्कड़ों पर मजे न करें। वो नुक्कड़ पर बैठा था, रात को 1 बजे घर गया, कै हो गई और इंतकाल कर गया। जवान पट्ठा था, कोई भी बीमारी नहीं थी और चला गया। काश के तहज्जुद पढ़ते हुए जानमाज पे मरता, लेकिन मरा तो नुक्कड़ की पूरी पुरानी बातें, गलत बातों को सुनकर मरा। अल्लाह का नाम लेके मरता तो इसका बेड़ा पार हो गया। मौलाना कासिम साहब की अहलिया विसाल फरमा गए, रहलत फरमा गए। 9 महीने के करीब हो रहा है। हजरत ने याद किया, हमारे हाफिज सिद्दीक साहब को हुक्म दिया, जो उनके शागिर्द भी हैं, कि
इसको बुलाया जाए और दीन की बात कुछ सामने लोगों के आ जाए। तो बस आज मैंने जो आयत पढ़ी थी उसकी तो कोई तशरीह मैंने की नहीं, एक तमहीद आपके सामने बयान की। वो तमहीद पर मुझे जो है इस वक्त 10:30 बज रहे हैं। कुछ तो मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ, कुछ आप देर से आते हैं, दोनों मिलकर अपना हिसाब पूरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मरहूमा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आला इल्लीन में जगह अता फरमाए, और जितने मरहूमीन मरहूमात दुनिया से गए अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए। या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन व या राहिम मसाकीन व या खैर मसूलीन व या अकरम अकरमीन व या गयासल मुस्तगीसीन व या अरहमर राहिमीन इरहमना वाफ़ाना फ़इन्नक मुजीबुद्दाईन आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़िना व लिमशाइख़िना व लिमन हक़्क़ुन अलैना व लिमन औसाना बिद्दुआ वग़फ़िर लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीब मुजीबुद दावत या क़ाज़ियल हाजात या हल्लुल मुश्किलात या काफ़ियल मुहिम्मात या दाफ़िअल बलियात या इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के करम के फ़ैसले फरमा, अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी हमें अता फरमा। तो हमसे राज़ी और खुश हो जा और हमें अपना बंदा बना दे। अल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान बना। ए अल्लाह इस्लामी तहज़ीब हमारी नौजवान नस्लों के अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह हमें 100% पक्का और सही मुसलमान बना। इखलास, अखलाक, हया तमाम नेमतों से सरफराज फरमा, माला माल फरमा। मरहूमा की बेइंतहा मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लीयीन में बेहतरीन जगह अता फरमा। सब रिश्तेदारों को सब्र व तहम्मुल अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रख, जब दुनिया से जाने का वक्त हुआ अल्लाह ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा, बेरहमतिक या